जरा सोचिए एक एयरपोर्ट की फ्लाइट लाइन, चारों तरफ हलचल, शोर और एक ऐसी जगह जहां जरा सी भी चूक एक बड़े हादसे में बदल सकती है। आज की इस चर्चा में हम फ्लाइट लाइन पर मौजूद खतरों की बात करेंगे, खासतौर पर उन खतरों की जो अक्सर हमारी नजरों से छिपे रहते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक सवाल, फ्लाइट लाइन पर सबसे खतरनाक धारणा, सबसे खतरनाक सोच क्या हो सकती है? और ये सवाल सिर्फ ऐसे ही नहीं है, ये हमारी पूरी बातचीत की नींव है, क्योंकि असली सुरक्षा सिर्फ नियमों को रटने से नहीं, बल्कि सही सोच, सही माइंडसेट बनाने से आती है। और इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला है। वो सबसे बड़ी गलती है ये मान लेना कि एक टैक्सी करते हुए हवाई जहाज का पायलट किसी को भी देख सकता है। बस यही वो गलतफहमी है जहां से सारे बड़े खतरे शुरू होते हैं। ये सोचना कि हम सेफ हैं और हमें देखा जा रहा है। तो चलिए इसी सोच को दिमाग में रखकर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले उन खतरों को समझते हैं जो हवाई जहाज के आसपास बिल्कुल साफ साफ नजर आते हैं, मतलब जो ऑब्वियस थ्रेट्स हैं। सबसे पहली चीज, प्रोपेलर, मतलब पिस्टन इंजन वाले एयरक्राफ्ट के वो तेजी से घूमने वाले ब्लेड्स। ये एक ऐसा खतरा है जो सीधे सीधे दिखता है। तो नियम बहुत सीधा है, जब भी कोई विमान चल रहा हो उससे हमेशा हमेशा एक सुरक्षित दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इसके बाद आते हैं टर्बाइन इंजन इनटेक पर। ये जेट इंजन का वो सामने वाला खुला हिस्सा होता है। नामा का सक्शन मतलब खिंचाव इतना जबरदस्त होता है कि वो किसी इंसान या कोई भी ढीली ढाली चीज को एक पल में अंदर खींच सकता है। ये वाकई में एक जानलेवा जोन है। अच्छा, तो एक तरफ है इंजन का खिंचाव और दूसरी तरफ है उसका एग्जॉस्ट, मतलब पिछला हिस्सा। यहां से जो गर्म हवा का तूफान निकलता है, जिसे जेट ब्लास्ट कहते हैं, वो न सिर्फ बुरी तरह से घायल कर सकता है, बल्कि आसपास रखी किसी भी चीज को किसी मिसाइल की तरह हवा में उछाल सकता है। इन बड़े खतरों के अलावा भी कुछ और बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे विमान के पास किसी भी तरह की आग, स्मोकिंग हो या कोई और खुली लो, बिल्कुल मना है। फिर एयरक्राफ्ट से लीक होने वाले फ्लूइड्स जैसे फ्यूल या ऑयल, ये स्किन के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। और हाँ, जमीन पर जो भी सपोर्ट इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहा है उसे प्लेन से एक सेफ डिस्टेंस पर रखना चाहिए ताकि कोई टक्कर ना हो जाए। अच्छा, तो ये तो हुई हवाई जहाज की बात। अब आते हैं हेलीकॉप्टर्स पर। ये मशीनें एकदम अलग हैं और इनके नियम भी बिल्कुल अलग और बहुत ही जरूरी हैं। तो सवाल ये है कि जब किसी हेलीकॉप्टर के पास जाना हो तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, हर हेलीकॉप्टर एक जैसा नहीं होता। उनका डिजाइन अलग होता है, उनके काम करने का तरीका अलग होता है। इसलिए किसी भी हेलीकॉप्टर को अप्रोच करने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि वो कौन सा मॉडल है। बस इसी से कई चोटों से बचा जा सकता है। अगर किसी हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स घूम रहे हैं तो उसके पास जाने का एक बहुत सख्त तरीका है। एक प्रोटोकॉल है। स्टेप 1, पहले देखिए कि रोटर हेड और ब्लेड्स लेवल में हैं या नहीं, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्लियरेंस मिले। स्टेप 2, आगे बढ़ने से पहले पक्का कर लीजिए कि ब्लेड्स और आपके बीच काफी जगह है। और स्टेप 3, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, हमेशा पायलट के देखने की दिशा से, मतलब सामने से ही अप्रोच करें। चलिए, अब आते हैं इस चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर, वो खतरे जो साफ साफ दिखते नहीं। और सच तो यह है कि जो खतरा दिखाई नहीं देता वही सबसे ज्यादा जानलेवा साबित हो सकता है। तो यहां एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, हेलीकॉप्टर के पिछले हिस्से को एक नो गो जोन, मतलब वहां जाना बिल्कुल मना क्यों है? ऐसा क्या है वहां जो उसे इतना खतरनाक बनाता है? जरा सोचिए। जवाब है अदृश्य टेल रोटर। जी हां, वो घूमता हुआ टेल रोटर जो दिखाई नहीं देता। ये एक ऐसी चीज है जो फ्लाइट लाइन पर जिंदगी और मौत के बीच का फर्क तय कर सकती है। और ऐसा क्यों है, ये समझना बहुत जरूरी है। जब टेल रोटर अपनी पूरी रफ्तार से घूमता है तो वो सचमुच में अदृश्य हो जाता है, दिखता ही नहीं। और यही वजह है कि किसी भी सिंगल मेन रोटर वाले हेलीकॉप्टर के पीछे से कभी भी नहीं जाना चाहिए। और एक और बात, कोई भी लंबी या ऊंची चीज लेकर हेलीकॉप्टर के पास से न गुजरें, क्योंकि वो ऊपर घूम रहे मेन रोटर ब्लेड से टकरा सकती है। तो हेलीकॉप्टर के लिए सबसे जरूरी नियम क्या हुआ? बस इतना सा कि हमेशा उसके सामने से, यानी नाक की तरफ से गुजरें, कभी भी पीछे यानी पूंछ की तरफ से नहीं। ये एक बहुत ही सीधा साधा नियम है, लेकिन ये सच में जिंदगी बचाने वाला नियम है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? इसका निचोड़ है एक सेफ्टी कोड। लेकिन ये सिर्फ कुछ नियमों की लिस्ट नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक सोच है, एक आदत है, जिसे फ्लाइट लाइन पर मौजूद हर शख्स को अपनाना ही होगा। तो क्या है ये सेफ्टी कोड?
सबसे पहले कभी ये मत मानिए कि एयरक्राफ्ट क्रू आपको देख सकता है। हमेशा प्रोपेलर, इंजन के इनटेक और एग्जॉस्ट से दूर रहिए। विमान के पास आग का कोई भी खतरा जैसे स्मोकिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सारा सामान और इक्विपमेंट अपनी जगह पर सुरक्षित होना चाहिए। और हेलीकॉप्टर के पास जाने के जो सख्त नियम हैं, उनका हमेशा पालन करना है। बस ये सब मिलकर ही एक सेफ माहौल बनाते हैं। तो आखिर में बस एक बात याद रखनी है, सेफ्टी कोई चेकलिस्ट नहीं है जिसे टिक कर दिया, ये एक माइंडसेट है। तो अब सवाल ये है कि इस पूरी बातचीत के बाद वो कौन सा एक नियम है जो हमेशा जहन में सबसे पहले आएगा।